हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मेरा नाम अदिति है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माइंड जो हम लोगों की बहुत ही ऑसम सी टीम है। इनके बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अभी आप हम लोग के यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे टॉकिंग टेक्स्ट बुक के ऊपर, जिनमें कौन कौन से कोर्सेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं। 6 to 8 में जो भी NCERT लेवल है हम लोग वो कवर अप करेंगे। देन और एक्चुअली कवर अप कर ही रहे हैं। एक एक दो लेक्चर्स तो एक एक दो चैप्टर्स हो ही चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। एंड देन उसके अलावा हम लोग NCERT से ओलंपियाड लेवल तक जाएंगे। वील बी कवरिंग दैट। जितना भी 6 to 10th का स्कूल लेवल एग्जामिनेशन है वो सब भी कवर अप होगा। और ये सब NTSC, NSCJS, PRMO सब कुछ कवर अप हो रहा होगा ऑन आर यूट्यूब चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। तो आपको इस चैनल को बहुत ज़्यादा फेमस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करना है। वाई? बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत नीट में भी होते हैं। बहुत सारी रीजंस की वजह से वो कोटा नहीं आ सकते, अभी तो खैर आ भी नहीं सकते हैं, राइट। बट इसके अलावा भी जो हम लोग का मोटो है वो यही है कि लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। तो इससे यही निकल के आता है कि हम लोग बेसिक जो राइट है स्टूडेंट्स का, कि उनको एक बेसिक लेवल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अकेले हम लोग नहीं कर पाएंगे, राइट। हम लोग तो अपना बिट कर ही रहे हैं, बट आप लोगों को भी हेल्प करनी होगी। तो ये सब तो वीडियो लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब पर फ्री हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टडी मटेरियल है वो आपको कहाँ मिलेगा? ऑन आवर वेबसाइट www.talkingtextbooks.in के ऊपर। यहाँ पे आपको हमारा जो मटेरियल है वो यहाँ पर मिल जाएगा, जो पैकेजेस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो सी 9000 जो है वो हाईएस्ट पैकेज है 6 to 8 के अंदर। अब उसमें भी दैट विल ऑल्सो गेट रिड्यूस टू 6300 इफ यू यूज माई कोड AV Live। इफ यू यूज माई कोड AV Live, इफ़ यू यूज़ माई कोड AV Live, तो ये जो 9000 का जो प्राइस है उसमें 30% डिस्काउंट हो जाएगा 2700 का। और ओवरऑल प्राइसिंग कितने का होगा? 6300 का। ओवरऑल जो प्राइसिंग होगा वो 6300 का हो जाएगा। एंड यू कैन पे थ्रू एनी मोड, राइट। किसी भी मोड से आप पे कर सकते हैं उसमें। वंस वी रिसीव द पेमेंट, तो यहाँ से जो टीम है हमारी वो आपको कॉल कर देंगी एंड दे लेट यू नो कि किस मोड से किस तरह से आपके पास पेमेंट लाइक जो हमारा ये है पैकेजेस हैं वो आप तक किस तरह पहुँच रहे हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन वो आपको दे देंगे। इसके अलावा भी जो भी आपके डाउट्स होंगे उन सबको केटर कहाँ कर सकते हैं? 9549041111 पर, राइट। जितने भी आपके डाउट्स हैं यहाँ पे सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस नंबर के ऊपर। सो अगर आप अभी तक आप लोग नहीं गए हैं इस वेबसाइट पर तो काइंडली गो टू इट, उसको थोड़ा सर्च करो वहाँ पर। एंड लाइक इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल देन यू कैन गो थ्रू द टेस्ट सीरीज एज वेल। यू कैन परचेज द टेस्ट सीरीज, राइट। उससे क्या होगा कि आपका जितना भी नॉलेज लेवल है वो चेक हो सकेगा, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, राइट। उन क्वेश्चंस को करके आपका नॉलेज तो टेस्ट होगा ही, साथ में आपको आपका रैंकिंग पता लगेगा कि आप कितने बच्चों में कहाँ रैंक कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन है तो बहुत सारे बच्चे दे रहे होंगे एंड सर्टनली पूरे इंडिया के दे रहे होंगे, राइट। इंडिया में वो कहीं पर भी हो सकते हैं, वहाँ से दे रहे होंगे, पूरे इंडिया में से कहीं पर भी हो सकते हैं वो, राइट। सो दैट वाज अबाउट द पैकेजेस जो हम लोग की वेबसाइट पर आपको मिलेंगे। ये हम लोग के टेलीग्राम चैनल्स है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो DPPs हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी तक अगर नहीं किया है तो काइंडली डू दैट, राइट। तो अगर आप क्लास 8th में हैं सो यू आर सपोज टू सर्च फॉर TTB 08, ज्वाइन कर लो। 6th में हैं तो TTB 06, ज्वाइन अस देयर, राइट। राइट चिल्ड्रन, सो ये है हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है वो। मूविंग टू आर थर्ड चैप्टर हम लोग का आज हम पढ़ेंगे, दैट इज प्लेइंग विथ नंबर्स फॉर क्लास 6। बट उससे पहले प्लीज सी टू इट, प्लीज टेक द प्रॉमिस एंड देन वील स्टार्ट विद द लेक्चर। चलो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर 1।
सो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? प्लेइंग विद नंबर्स मीन्स व्हाट? हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रहे होंगे? बेसिकली वी विल बी स्टडिंग अबाउट फैक्टर्स, क्या होते हैं, मल्टीपल्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट. तो आपको बेसिक डिविजिबिलिटी टेस्ट तो पता होने चाहिए, बट नहीं भी है तो हम पढ़ ही रहे होंगे इसके अंदर, राइट? सो बेसिक ऑपरेशंस आपको आने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. अब फैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? फैक्टर्स आर दोज नंबर्स जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, राइट? देयर इज नो रिमाइंडर रिमेंड, तो वो क्या कहलाते हैं? दैट इज नोन एज फैक्टर्स. तो अपन चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज इफ आई टेक 6 एज माई नंबर, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो गए? इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए? एक तो 1 होगा, राइट? देन 2, 3 एंड 6, राइट? नेक्स्ट देखते हैं अपन 12 का. तो इसके क्या क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, राइट? देन एक और देखते हैं 18 का. सो 1, 2, देन 9 एंड 18, राइट? सो ये सब क्या है? ये सब नंबर्स क्या है? ये नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, राइट? 1 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 6 कर रहा है. सिमिलरली दीज आर द नंबर्स जो हमारा गिवन नंबर है उसको वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं. तो ये नंबर्स क्या कहलाए फिर? व्हाट विल दीज नंबर्स बी कॉल्ड? दीज वुड बी कॉल्ड एज फैक्टर्स. इन्हें मैं क्या बोलूँगी? फैक्टर्स बोलूँगी, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं नंबर्स को. दे आर डिविजर्स, लाइक कंप्लीटली डिवाइडिंग. सो दीज आर नोन एज डिविजर्स और फैक्टर्स. क्लियर? सो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात क्या है? देखो कि सी दिस इज 1, 1, 1, यानी कि मैंने तीनों फैक्टर्स जो लिए उसके अंदर क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. ये मैंने देख लिया. एक चीज़ ये मैंने नोट कर ली कि कॉमन 1 आ रहा है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ देखो, ध्यान दो. 6, 12, 18, मतलब जो भी नंबर है वो फैक्टर, खुद का फैक्टर होगा ही सही, राइट? द नंबर इटसेल्फ वुड बी इट्स फैक्टर. देखो 12 का फैक्टर 12 हुआ, 18 का फैक्टर 18 हुआ, राइट? तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 भी सारे नंबर्स का फैक्टर है एंड द नंबर इटसेल्फ इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, राइट? अब थर्ड बात क्या हुई? कितने हैं ये? लाइक वी कैन काउंट, राइट? अगर 6 के फैक्टर्स की बात करूँ तो दीज आर 4, 12 के फैक्टर्स की बात करूँ तो 4 and 6 हैं, 18 के फैक्टर्स की बात करूँ तो 9 फैक्टर्स हैं, 7 फैक्टर्स हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि फैक्टर्स फाइनाइट है, आई कैन काउंट देम, राइट? तो ये कुछ बातें हैं फैक्टर्स के बारे में जो इम्पॉर्टेंट है कि फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, और दे आर द डिविजर्स विच कंप्लीटली डिवाइड अ नंबर, राइट? एंड उसके सर्टेन पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. वो क्या हैं? लेट अस सी. सो हियर दीज पॉइंट्स आर रिटन. सी 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये मैंने बताया, आपको कॉमन दिखा दिया. देन सेकेंड, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये भी मैंने आपको बता दिया इसके अंदर. देन एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस दैन द नंबर. नाउ ये क्या कह रहा है? इसका ये मतलब है कि जो भी फैक्टर होगा, अगर हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो फैक्टर्स या तो उस नंबर के, जो भी गिवन नंबर है, या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा. फैक्टर्स कैन नेवर बी greater than the number. They can never be greater than the number. Either they will be equal or they will be less. तो यहाँ पे देखो 6 है, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट जो फैक्टर है वो क्या हो सकता है? द नंबर इटसेल्फ. हाईएस्ट फैक्टर कुड बी द नंबर इटसेल्फ, but either it will be the number itself or less than that, but not larger, right? So 6 is the highest number factor, 12 is the highest factor, here 18 is the highest factor, right? इससे छोटे नंबर्स है ही नहीं, राइट? इससे छोटे नंबर इससे छोटे नंबर्स होंगे बट इससे बड़े नंबर्स नहीं हैं, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ व्हाट डज इट सेज? एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द नंबर. दिस इज क्लियर. एवरी नंबर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये मैंने बता ही दिया कि दे आर फाइनाइट, वी कैन काउंट देम. जो भी फैक्टर्स हैं उन्हें मैं क्या कर सकती हूँ? काउंट कर सकती हूँ. सो दिस इज क्लियर चिल्ड्रन. फैक्टर्स के बारे में ये बात क्लियर हुई.
नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मल्टीपल्स के बारे में. व्हाट आर मल्टीपल्स? अब मल्टीपल्स होते क्या हैं बेसिकली? सी, कोई भी नंबर है, आपने उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जो प्रोडक्ट आएगा, राइट, जो प्रोडक्ट आएगा, मान लो दो नंबर्स है ए एंड बी, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू सी, राइट. तो मैंने जब ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, उसका जो रिजल्टेंट है ये क्या है? ये प्रोडक्ट है, राइट. तो इस प्रोडक्ट को ही मैं क्या बोलूँगी? इस प्रोडक्ट को ही मैं क्या बोलूँगी? मल्टीपल. वाई मल्टीपल? क्योंकि दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बना है, राइट. दो या तीन या चार जो भी हैं, बट यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं. तो दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर, जो प्रोडक्ट आया, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज मल्टीपल. अब यही दो नंबर्स इसके क्या है? फैक्टर्स हैं, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं. देखो, पहले मैं आपको मल्टीपल का बेसिक मीनिंग दिखाती हूँ. देखो, 2 के अब हम मल्टीपल्स लिखते हैं. एंड सो ऑन, राइट. नेक्स्ट लिखते हैं अब अपन 4 का मल्टीपल. एंड सो ऑन, राइट. नेक्स्ट अपन लिखते हैं, लेट्स से 6 का मल्टीपल. राइट. तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 के अंदर मैंने, यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल ले रही हूँ तो 2 के अंदर मैंने क्या किया, 2 के अंदर मैंने क्या किया कि 2 के ही नंबर लाइक 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई गॉट 2 हियर. 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट 4 हियर. देन 6 एंड सो ऑन. 4 में मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट 8. 3 से किया 12, 4 से 16, एक्सक्यूज मी, 5 से 20, 24 एंड 28 एंड सो ऑन, राइट. सिमिलरली फॉर 6. तो अब देखो, एलसीएम वाली बात कर हम बाद में वापस पढ़ेंगे, बट सी हियर कि यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? सी 8, 12. वी कैन सी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है? 12 जो है वो कॉमन है यहाँ पर, बिकॉज सी 6 इज कॉमन इन 2 and 6, राइट, बट इट इज नॉट कॉमन इन 4. Then next 8. 8 is common in 2 and 4 but not in 6. Again talking about 12. Now 12 is common in all the 3. So what will that become? Lowest common multiple. इसके बारे में मैं वापस से in the next lecture or probably in the like after 2 lectures we'll be discussing about it. But I'm just telling. So ये क्या हुए? ये basically इसके multiples हुए. Now understand here कि अगर मैंने दो numbers लिखे 3 into 4 equals to 12, राइट. मैंने ये लिखा. अब यहाँ पे जो 12 है ये क्या है? दिस 12 इज अ मल्टीपल. ये जो 12 है ये क्या है? मल्टीपल है, यानी कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है, राइट. तो अब ये 3 और 4 इसके क्या हुए? ये दोनों इसके क्या हुए? फैक्टर्स हुए, राइट. दीज टू नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 12. वाई? बिकॉज दे कंप्लीटली डिवाइडिंग 12, राइट. एंड 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3 and 4, राइट. क्लियर चिल्ड्रन? फैक्टर्स और मल्टीपल्स का बेसिक मीनिंग समझ में आया कि क्या होता है. अब इसके अंदर भी हम कुछ चीज़ें नोट करते हैं, राइट. अब देखो, इसके अंदर सबसे छोटा मल्टीपल, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल वुड बी द नंबर इटसेल्फ एंड it would go on. So multiples of any number are either the same, the number itself, or greater than that, right. Multiples of any number would be either equal to the number or greater than the number. यानी कि यहाँ पे जो भी कोई भी नंबर आप ले लोगे उसका जो मल्टीपल होगा या तो वो उसके बराबर होगा. देखो यहाँ पर भी 2, 4 and 6 है ही सही, बट उसके बाद जो मल्टीपल्स होंगे वो सारे क्या होंगे? बड़े होंगे, राइट. ऑल द मल्टीपल्स वुड बी ग्रेटर देन द नंबर. देख सकते हैं हम. सिमिलरली सेकेंड चीज क्या है? कैन वी काउंट मल्टीपल्स? दे कैन बी इनफाइनाइट. यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स. Multiply 4 with 178, 219 or 1000 or anything, you'll get the multiple, right. So you can keep on multiplying these numbers. So multiples are infinite. Multiples जो है वो क्या है? Infinite होंगे,
राइट तो अब हम बेसिक, और यहाँ पे आप समझ ही गए कि अगर मैं इनकी बात कर रही हूँ, इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स, right, then the product is the multiple of those two numbers, and the two numbers which we are multiplying becomes the factors of that product or the multiple. Have you understood? ये जो नंबर है ये इनका क्या है, मल्टीपल है, इन दोनों नंबर्स का ये नंबर मल्टीपल है, और ये जो नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स हैं, ये क्या हैं, फैक्टर्स हैं, ये क्या है, फैक्टर्स हैं, किसके, इस 12 के। क्लियर, क्लियर चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। आई टोल्ड यू, हर एक नंबर खुद का मल्टीपल होगा ही सही। सो वी सॉ इट हियर कि यहाँ पे ये क्या होंगे, या तो वो मल्टीपल होगा, वो किसके बराबर होगा, या तो नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, और नंबर ऑफ मल्टीपल जो है वो इनफाइनाइट होंगे, वी कैन नॉट काउंट दोज नंबर्स, राइट। मूविंग ऑन, let's talk about different types of numbers. Let's talk about different types of numbers here. Now first is even number. Even numbers क्या होते हैं? Which are completely divisible by 2. Those numbers which are completely divisible by 2 are known as what? Or are multiples of 2, right? Which is exactly divisible by 2, completely divisible by 2, and does not remain and does not give any remainder, then those are known as even numbers. So there are many examples. All the multiples of 2 जो भी alternate numbers होते हैं, either they are even or odd, कोई भी आप number series ले लो, उसमें even number and odd number होते हैं, alternate numbers, right? So if I take 2 4 0 3, is this an even number? Let me take simple example only. So this is an even number, 2 6 9 4 5 7 8 2. This is also an even number, right? तो basically जब भी यूनिट डिजिट पे मुझे 2 दिख जाएगा या 0 दिख जाएगा या कोई भी इवन नंबर दिख जाएगा जो डिविजिबल हो जाएगा 2 से, तो मैं क्या बोलूँगी कि दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ इवन नंबर, राइट। नाउ अब जो नंबर्स इवन नहीं हैं वो ऑड हैं, राइट। इसका मतलब दोज नंबर्स विच आर नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, राइट। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 अगर नहीं है तो उनको मैं क्या बोलूँगी, ऑड नंबर्स बोलूँगी। सो एग्जाम्पल्स कुड बी 27 9 53 247 and so on. There could be many, right? Here also there could be many. So these numbers are odd numbers, so they are not completely divisible by 2, right? Let's move to the next topic, prime numbers. What are prime numbers? Like we must have studied, we must be knowing it as well. Prime numbers की basic definition क्या होती है? Those numbers which have only 2 factors, that is 1 and the number itself, right? They do not have more factors. They are divisible, completely divisible only by 1 or the number itself. They have only 2 factors, right? So from 2 to 100 we have 25 numbers, 25 prime numbers, जिसे हम कैसे निकाल सकते हैं? By sieve of Eratosthenes, right? So let's see it here. Examples of some prime numbers are 2, 2, then 3, 5, 7, and so on, right? So from 2 to 100 there are 25 prime numbers which have only 2 factors, a natural number greater than 1 which has no factors except 1 and itself. Then what are composite? Now understand here children, one important thing here. 2 is the only even 2 is the only even
or let me formulate it like this. 2 is the smallest and only even prime number, right? जो 2 है उसमें क्या है, 2 जो है दैट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे रेस्ट ऑल आर ऑड एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. उसके अलावा बाकी सब जो हैं वो क्या है, बड़े हैं. अदर ऑल द नंबर्स आर ग्रेटर, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ग्रेटर देन 2 और 2 जो है वो सबसे छोटा है. नेक्स्ट कम कॉम्पोजिट नंबर्स. नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट नंबर्स. सो ऑल द नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स, राइट? Or second definition could be all the numbers which have factors more than 2, right? जिसके भी 2 factors से ज़्यादा हैं, that is 1 and the number itself, उससे ज़्यादा जिसके भी factors हुए, those all are known as what? Composite numbers. So if I talk about 4, 4 has 3 factors, 1, 2 and 4, right? If I talk about 6, 1, 2, 3 and 6. If I talk about 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12, right? So these are what? 4, 6, 12. All such numbers are what? These are composite numbers. These are all composite numbers, right? तो अब इसके अंदर हम अगर notice करें that a number is composite if it has at least one factor. Now important thing here, one very important thing, 1 is neither prime nor composite, right? 1 is neither prime nor composite. Why so? 1 is neither prime nor composite. Why so? Because कॉम्पोजिट तो वैसे भी नहीं हो सकता. कॉम्पोजिट क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इट डज नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट? तो कॉम्पोजिट तो इट कैन नॉट बी कॉम्पोजिट. एंड प्राइम भी क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्राइम सेज दैट इट शुड हैव 2 फैक्टर्स एटलीस्ट, मतलब लाइक इट शुड हैव 2 फैक्टर्स ओनली, बट देन 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, दैट इज 1 itself, right? It does not have any other factor, so that is why it is neither prime nor composite. Clear, children? Is this clear? 2 points. 2 is the smallest and only even prime number, and only even prime number, rest all are odd, and 1 is neither prime nor composite. Now one important thing here says every even number greater than 4 can be expressed as the sum of 2 odd prime numbers, right? Can be expressed as the sum of 2 odd prime numbers. So kindly do it. आप लोग कोशिश करके देखो. 3 examples are given here. See, 6 equals to 3 plus 3, 18 equals to 5 plus 13, 44 equals to 13 plus 31. So please try, you also try. इस तरह के questions निकाल करके देखो जहाँ पर क्या हो रहा है, that like those even numbers greater than 4 could be written as sum of 2 odd prime numbers, right? So please do that. That would be a homework. एंड अगेन अगर आपने अभी तक टॉकिंग टेक्स्ट बुक का मॉड्यूल परचेज नहीं किया है तो काइंडली डू दैट, बिकॉज आई हैव गिवन होमवर्क. जो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर है उसका होमवर्क ऑलरेडी सबमिट हो चुका है. अगर नहीं किया है अभी तक तो वो आप लोग कर दो गूगल क्लासरूम के ऊपर. एंड दिस थर्ड चैप्टर, मतलब थर्ड चैप्टर आई वुड आस्क यू टू डू दैट. इस चैप्टर के खत्म, लाइक इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो आपको सबमिट करनी होगी कहाँ पर? ऑन गूगल क्लासरूम, राइट? So let's move to the next topic. लिख लो एक बारी पहले इस सबको, फिर हम आगे पढ़ते हैं.
right? Next is twin primes. Now what are twin primes? What are twin primes? Twin primes are such numbers जिनके बीच में एक composite number आ जाए, right? ऐसे prime numbers, see, one definition is pair of prime numbers that have a difference of 2, right? जिनके बीच में difference 2 का हो, या फिर ऐसे prime numbers जिनके बीच में एक composite number आता हो. Those are known as what? Twin prime. So let me tell you. Let's say 11 and 13. So if you subtract it, then there is a difference of 2, and if you go with the other definition, तो बीच में composite number आएगा 12. If we talk about 17 and 19, again these are such prime numbers. These are such prime numbers which have 18 in between. That is a composite number in between. And if you subtract them, then it will give us 2 as the difference. One more example could be 3 and 5, right? And there could be many more. There could be many more. So you can search all that, right? Then next is perfect numbers. Next is perfect numbers. What are perfect numbers now? Perfect numbers are numbers. Those are those numbers whose factors, when you add all the factors of those numbers, then either they would be equal, right? They would be equal. And if you are adding all the factors, means the number itself, then it will be twice of that number, right? So let me show it to you. See, if I take 6 as a number, right? अब इसके जितने भी प्राइम, इसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1 + 2 + 3. Right? So it has 3 factors. I'm not including the number itself, right? और अगर मैं number include कर देती हूँ, अगर मैं number, this is one thing. ये एक definition हुई इसकी कि we add the factors of it. और अगर factors सारे add करने हैं तो इसकी दूसरी definition क्या होगी कि this becomes twice. This number becomes, this perfect numbers becomes twice when we add all the factors. Right? When we add all the factors, right? So this is one definition. There is one more example. 6 के अलावा 28 is also an example. Let's try and do this. 1 + 2, 3 is not. Then 14. So how much will this give us? Let's add. This gives us 10 and 14 and 8. Right? 28. This gives us 28. So these are the factors. These are the factors of 28. And if I want to go with the second definition, then 2 into 28 will be equal to 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28. So these are perfect squares. These are known as perfect squares. So 2 such examples are 6 and 28. These are the other 2 examples. Right? एक example है 6, one is 6, other is 28, then is 496, fourth is 8128, and next you can find out. Right? आप इस तरह से find out कर सकते हैं. इनके बीच में और कोई perfect number नहीं है. Right? इनके बीच में और कोई perfect number नहीं है. ये 4 perfect numbers हैं. अब इसके बाद आप और perfect numbers निकाल सकते हैं. Right? Right children? Copy it down. Copy कर लो इसको. आगे करें हम. Next is coprime numbers. Now what are coprime numbers? These are those numbers
आपको करना है। Okay, children. So two numbers are said to be co-prime if they have a common HCF, highest common factor. या हम जिसे कह सकते हैं common factor as 1, right? तो ऐसे कौन से numbers हो सकते हैं? If I write 4,5, right? 4,5. तो अब इनके बीच में common factor कितना है? 1 है. राइट, वी कैन नॉट डिवाइडेड बाय एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा तो डिवाइड होंगे नहीं. और इफ आई टेक 13,17, राइट, और इफ आई टेक 8,15, राइट. सो अब यहाँ पर देखो 8 और 15 के अंदर इज देयर एनी कॉमन फैक्टर? नो, इट इज नॉट देयर. 13 और 17 में भी वी हैव ओनली वन फैक्टर कॉमन एज 1. 4, 5 में भी. सो यहाँ से हमें क्या पता लगा? यहाँ से हमें 2-3 चीजें पता लगी कि सी consecutive numbers will always be co-prime other than 0 and 1, right? Other than 0 and 1, this won't be considered. ये consider नहीं होगा other than 0 and 1. बट अदरवाइज जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, राइट, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 128, 129, जितने भी आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दोगे वो हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे से कोप्राइम होंगे, यानी कि उनका जो HCF होगा, फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होगा? 1 ही होगा. अदर देन 0 and 1 हम उसे कंसिडर नहीं करते. देन सेकेंड, okay, so here it is written, it is already written here. See, two prime numbers are always co-prime. जो दो prime number हैं वो हमेशा co-prime होंगे ही सही, obviously, because वैसे भी उनके कोई factors नहीं हैं. 1 and the number itself, तो 1 है तो होगा ही सही उसके अंदर. Then next is two co-prime numbers need not be both prime numbers. Need not be both prime numbers का मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों co-prime numbers prime number ही हो. We can see it here 8 and 15. So these are not prime numbers, right? These are composite numbers. तो ज़रूरी नहीं है कि co-prime numbers में दोनों numbers prime ही हो, वो composite numbers भी हो सकते हैं. बट सिर्फ इतना सिंपल उसका डेफिनेशन है कि दोनों के बीच में जो दोनों नंबर्स हैं उनका जो फैक्टर्स है वो 1 होने चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, राइट. सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी विल मूव टू द डिविजिबिलिटी. Right, what does this say? Prime triplet. So prime triplet is what? A set of 3 successive prime numbers differing by 2 is called a prime triplet. मतलब ऐसे 3 numbers जिनके बीच में difference जो है वो 2 हो, एक के बाद एक के बाद एक. So those are known as what? Prime triplet. ऐसा एक number है, एक set जो है वो 3, 5, 7 है, right? Right, children? Let's move to the next topic. Now let's find out the tests of divisibility. So सबसे पहले we'll start with divisibility of 2, right? Divisibility of 2 अगर मैं देखूँ तो number is divisible by 2 if it is even digit. मतलब divisibility of 2 हम कैसे देखते हैं कि unit digit जो है किसी भी number का unit digit और ones digit should be an even number, so it will be divisible by 2. Let me give an example. Let's test whether a number is divisible or not. Let me give an example. Let's say if I want to check for 3, 5, 5, 8, 0. So this is going to be even. This is going to be definitely even because it is 0 here. So it will be divisible by 2. Next, if I give, let's say
1 3 3 1. So what is this going to be? This is going to be odd, right? This is going to be odd, so it won't be divisible by 2, right? So this is what? Odd number. Next let's check it for 3 का divisibility test. Let me first tell you इसके अंदर क्या देखते हैं हम, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे. सो देखो, बेसिकली टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हमको देखना क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल 147 number is given to me, right? Now I want to check whether this is divisible by 3 or not. तो मैं कैसे चेक करूँगी इसके अंदर? What will I do? I will add all the digits, right? I will add all the digits और जो final resultant आ रहा होगा that should be divisible by 3, right? अगर मुझे किसी भी नंबर की divisibility 3 से चेक करनी है, so what will I do? I will add all the digits of the number and then divide it by 3. So this is going to be 1 plus 4 plus 7. So this gives me what? 12. Now 12 is divisible by 3. 12 is divisible by 3. तो इसका मतलब this 147 would be divisible by 3. Right? इस तरह से हम लोग divisibility test करते हैं. एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको करने के लिए. Let's see if I want to check for 2 5 7 8 8 and third I want to check for 6 3 3 4 7. Fourth I want to check for 7 3 4 5 8. Right? Now let's check it. अब मुझे चेक क्या करना है इसके अंदर कि ये जो नंबर्स हैं 2 3 और 4 जो नंबर्स मैंने दे रखे हैं वो डिविजिबल हैं या नहीं 3 से. तो मैं कैसे चेक करूँगी? आई विल सिंपली ऐड दीज नंबर्स. सो लेट्स ऐड इट. 2 plus 5 plus 7 plus 8 plus 8. आई विल ऐड द डिजिट्स. अब उससे मुझे क्या मिल रहा है? सी, दिस इज गिविंग मी 7 14 plus 16. This gives me 2 and 30. So this is divisible. 30 is divisible by 3. तो यानी कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो गया, राइट? उसके डिजिट्स का सम डिविजिबल हो गया 3 से, तो वो भी हो जाएगा. नाउ लेट्स चेक फॉर दिस. इसके अंदर क्या होगा? 6 plus 3 plus 3 plus 4 plus 7. What does this give me? This is 10 and 20, 23. So this is again 23 is not divisible by 3. 23 जो है वो divisible नहीं होगा 3 से, यानी कि जो पूरा नंबर है 63,347 will also not be divisible by 3. Right? Next चेक करते हैं. 7 plus 3 plus 4 plus 5 plus 8. So this gives me 12, 12, 17, 17, 27. So this is 27. इनका सम मैं करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा? 27. So 27 is divisible by 3. 27 is divisible by 3. इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है वो भी divisible होगा 3 से. Right? Clear children? Next divisibility of 4 करें. अब divisibility of 4 हम कैसे चेक करते हैं? उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं कि जो भी नंबर मुझे दे रखा है उसके लास्ट 2 डिजिट्स, दैट इज डिजिट्स ऑन द वंस एंड टेंस प्लेस, वो दोनों क्या होने चाहिए? वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से कंबाइनिंगली, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव समथिंग लाइक दिस 6 4 9 4 8, राइट? अब इस नंबर का मुझे चेक करना है कि वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट. सो हाउ विल आई डू इट? आई जस्ट चेक द लास्ट 2 numbers, that is numbers on the units and tens place. So units and tens place is 48. So this 48 is divisible by 4. 48 जो है वो divisible है 4 से, तो यानी कि जो पूरा नंबर है वो divisible होगा 4 से, राइट? एक क्वेश्चन करते हैं, एक दो. Let us check for 5 8
3 2 4 9 4 6 3 5 7 3 4 5 2 7 3 5 and 6, right? So let's check for it. नाउ लास्ट 2 डिजिट मुझे देखना है 24, 4 6 24, यानी कि ये जो 2 डिजिट हैं ये तो डिविजिबल हैं, ये तो डिविजिबल है 4 से, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 4, राइट? लेट्स चेक फॉर दिस. 35 इज 35 डिविजिबल बाय 4? नो इट इज़ नॉट. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा 4 से, राइट? सो दिस वोंट बी डिविजिबल. नेक्स्ट इसका देखते हैं 52. विल दिस बी डिविजिबल बाय 4? ऑफ कोर्स 52 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 4 से 13, सो ये पूरा नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4. अगेन लेट्स चेक फॉर 56. इज 56 डिविजिबल बाय 4? 14, right? So again this number is divisible by, again this number is divisible by 4, right children? Clear? Understood कि 2, 3 और 4 के जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं वो क्या होते हैं, ठीक? आगे पढ़ते हैं अपन 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट. उसके अंदर क्या है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. उसके अंदर आपको क्या करना है, बस लास्ट में ये चेक करना है जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे इधर 0 और 5, बस यूनिट प्लेस पर 0 और 5 अगर है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट? एक दो क्वेश्चन देखते हैं अपन. इसके अंदर तो ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेक करने बोलूँ 1 0 1 1, इज इट डिविजिबल बाय 5? 195. Then 5 8 8 0 8. Then 1 2 0 0 0 1. 4 6 5 0. Right? So let's check for this. Let's check for this. अब देखो इसके अंदर यूनिट प्लेस पर क्या है, दिस इज 1, सो दिस वॉन्ट बी डिविजिबल. यहाँ पे यूनिट प्लेस पर इट इज़ 5, इट विल बी डिविजिबल. यूनिट प्लेस इज 8, नॉट डिविजिबल बाय 5. 1 है, नॉट डिविजिबल. 0 है, यस इट विल बी डिविजिबल बाय 5, राइट? तो बेसिक बस इतना ही है डिविजिबिलिटी टेस्ट इसका कि यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए. नेक्स्ट इज 6. अब 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी नंबर, वट एवर नंबर दैट इज गिवन टू अस, इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 और एंड 3, राइट? 2 and 3 दोनों से वो डिविजिबल होना चाहिए. तो वो किससे हो जाएगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 2 and 3 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 6, राइट? बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 6. तो अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली उनके मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा कोई भी नंबर, राइट? सो दिस इज द बेसिक थिंग. लेट्स do few questions for this as well. Let's check for 8 2 3 5 6 4 8 7 6 8 6 3 6 0 1 7 4 5, right? Let's check for it. Eight 2 3 5 6. Now let's check this. What is this? This is divisible by 2 for sure.
because unit digit is 6, it is even, so it is divisible by 2. But let's check it for 3 as well. So 8 plus 2 plus 3 plus 5 plus 6 will give us what? 10, and this is 24. Right? This is 24. So is it divisible by 3? Yes, it is divisible by 3. Right? So इसका मतलब this is divisible by 6. 2 and 3 दोनों से ये divisible हो गया ये नंबर, तो इसका मतलब 6 से भी divisible हो जाएगा. Let's check this number now. This is 8. यूनिट प्लेस पे है 8, यानी कि 2 से तो divisible हो गया. अब 3 के लिए चेक करते हैं. 4 plus 8 plus 7 plus 6 plus 8. This gives us 16, 26, 26, 26 and 30, 33. Right? Will this give us 33? 16 कर लेते हैं. 16 and yes, this will give us 33. This is divisible by 3. So that means this is also divisible by 6. This will be divisible by 6. Let's check this now. 0 है, even है, 0 भी even होता है. We know that 0 is an even number because it is divisible by 2. क्यों? क्योंकि remainder कुछ नहीं होगा, 0 ही मिलेगा हमें. That is why 0 is an even number. So it is divisible by 2. Let's check it for 3. It will be divisible by 3. See, 6, 3 and 6. So 6 plus 3 plus 6, 15. It is divisible by 6. तो ये 6 से divisible होगा. Let's check for 1745. So this is 5. It is not divisible by 2. Right? It is not divisible by 2. तो this won't be divisible by 6 as well. अगर दोनों को divisible होना ज़रूरी है 2 और 3. But यहाँ पे ये 2 से divisible नहीं है. That is why it is not divisible by 6 as well. Right? So have you understood children कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम किस तरह से देख रहे होते हैं. आगे की डिविजिबिलिटीज जो हैं वो we'll do it in the next lecture now. 8, 9, all this is remaining and the questions as well. So all this we'll do children. All this we will do in the next lecture. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye-bye.